बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो हम स्टूडेंट्स उनके साथ हैं। आपको कहूँगा कि मैं इसके हक में हूँ। जिस आर्मी चीफ़ को इन्होंने एक्सटेंशन दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खतीब अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सोसाइटी। जैसे कि आप सबको मालूम है, इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च लाहौर से शुरू हो चुका है, जो कि इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। हकीकी आज़ादी मार्च के बारे में आवाम क्या कहती है, हम इनसे जानते हैं। आइए हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम नूरुल हुदा। नूरुल हुदा। जैसे आपको पता है कि इमरान खान लाहौर से आज़ादी मार्च का काफ़िला लेके आ रहे हैं, लीड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप उसके हक़ पे हैं? अगर हक़ में हैं तो क्यों हैं? बिल्कुल हक़ में, 100% हक़ पे हैं। इसलिए क्योंकि हमारा मुल्क जो है ना, जितने भी चोर चक्के हैं उन सब ने ख़त्म कर दिया। एक इमरान खान ऐसा बंदा हमारे पास वाहिद रह गया जिससे हमें थोड़ी सी उम्मीद है कि यार कम से कम ये ईमानदार तो है। तो हम इस हक़ में, हम तो कहते हैं नमल में आ जाए, हम सबको लेकर चले जाएँ। बस हमारे पेरेंट्स इस बात की हमें इजाज़त नहीं दे रहे। वो उन्होंने कहना है कि मार के तुम लोगों को भेज देंगे वरना हम भी जाते हैं। तो हम इस हक़ में हैं। हम कहते हैं कि इमरान खान जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपको ताकत दे। तो हम स्टूडेंट्स उनके साथ हैं अभी। आमीन आमीन। और आपको क्या लगता है कि आप मतलब खान साहब ये इस्लामाबाद आ जाएंगे? इंशाल्लाह अगर उन्होंने 2-3 बंदे और ना मार दिए तो वो पहुंच ही आएंगे। और हम तो इसी इंतज़ार में है कि खान साहब आएँ और हम उनका पूरा साथ देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे। और इंशाल्लाह हमारा नया पाकिस्तान बनेगा। और 100% में से 50% बन चुका है, 50% रह गया, वो इंशाल्लाह खान साहब रास्ते तक आते हैं, चले जाते हैं मुज़ाकरात के लिए। तो वो फिर ये क्या हुआ है? मतलब आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आएँ या आई? जी डायरेक्ट आए। आपका नाम? मोहसिन हबीब। जी, जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी मार्च के नाम से जो उन्होंने शुरू किया है, क्या आप उसमें शिरकत करेंगे या नहीं? नहीं, शिरकत मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि पास जो 4 ईयर्स की पीटीआई की हुकूमत थी वो हमारे सामने है और उसमें हमें पता होना चाहिए कि परफॉर्म क्या किया है। जिस आर्मी चीफ़ को इन्होंने एक्सटेंशन दी है, जिस DGISI को ये चेंज नहीं करना चाह रहे थे, सारा निसार इनका इस्टेब्लिशमेंट में था। अब क्या चेंज हुआ है कि सिर्फ उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इन्हें जब इनके ख़िलाफ़ वो करारदाद आई थी नो कॉन्फिडेंस की। सो सिर्फ इस बेस पे हकीकी आज़ादी है। आवाम को ही पूछना चाहिए एम क्या है, गोल क्या है। पाकिस्तान का मसला क्या है इस टाइम? वो है गिरती मईशत। उसके लिए कोई प्लान है आपके पास कि नहीं? नहीं, आवाम तो सारी अब निकल चुकी है, ठीक है, तो आप इस बारे में आप क्या कहते हैं कि हाँ ये लॉन्ग मार्च होना चाहिए या नहीं? अनफॉर्चुनेट है, आवाम में अगर कॉमन सेंस हो और वो किसी भी चीज़ का पॉलिटिकल पार्टी का अगर एनालिसिस करें तो वो कभी भी बाहर ना आए, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखें कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इमरान खान साहब की क्या थी। एक्सचेंज रेट कहाँ पे गया जब वो पावर में थे? डॉलर कितना था? इनके दौर में लोन कितने ऊपर गए हैं? ये चीज़ें बताएं। ये चीज़ें अगर आप क्वेश्चन करने लगे पॉलिटिशियन से तो इनकी लॉन्ग मार्च चलने से पहले ही बाहर हो जाए। और मैं बिल्कुल भी नून लीग को सपोर्ट नहीं करता। मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। सही है, मतलब आप लॉन्ग मार्च के हक़ में नहीं है? बिल्कुल भी हक़ में नहीं हो। जब मुल्क की मईशत गिरी हुई है, सैलाब है और आपको डर है इतना कुछ हो सकता है, तो इस्टेब्लिशमेंट को आपने अगेंस्ट किया हुआ है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग मार्च से? मैं ये आपको कहूँगा कि मैं इसके हक में हूँ। एज ए स्टूडेंट मैं कहता हूँ कि खान साहब जो है एक अच्छा डिसीज़न कर रहे हैं। सबसे पहले खान साहब ने यूथ के लिए बहुत काम किया है और अब भी, और इसके अलावा भी एजुकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो खान साहब के अलावा जितने भी हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आए हैं प्रीवियस और उसके बाद जो भी हैं, तो एज आ यूथ मैं एक खान साहब को अप्रिशिएट करूँगा और ख़ान साहब के साथ मैं दूँगा। अगर खान साहब यहाँ पे आएंगे तो मैं ख़ुद भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करूँगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि खान साहब यहाँ पे आ जाएंगे? क्योंकि राना सनाउल्लाह तो वो क्या कहते हैं हकीम बन के बैठे हुए अकॉर्डिंग टू फजल रहमान, मौलाना फजल रहमान। देखिए, खान साहब ने रात को एक बयान दिया था, अगर आपने सुना हो तो। खान साहब ने कहा था कि राना सनाउल्लाह जो है और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन होते हैं हमसे मुज़ाकरात की बात करने वाले। तो खान साहब के सामने राना सनाउल्लाह जैसे पहले लोग बहुत आ चुके हैं, तो राना सनाउल्लाह तो खान साहब की जूते की नोक के बराबर नहीं है। अच्छा, मतलब आप कहते हैं कि वो आएंगे, सारी जो रुकावटें हैं गुबूर करके आएंगे? देखिए, खान साहब के सामने बहुत सारी रुकावटें आई हैं, ये तो कोई चीज़ नहीं है। अगर उन्होंने इतनी बहुत सारी नफरी इन्होंने बुला लिया, तो हम खुद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में रहते हैं, तो बहुत सारी नफरी इन्होंने बुला लिया। तो खान साहब को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि खान साहब आप आएँ, हम आपका इंतज़ार हक़ में हूँ। क्योंकि अभी जो इमरान खान है वो इस कौम के लिए लड़ रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारे मुल्क में हकीकी आज़ादी हो। हम जो भी अपनी डिसीजन है वो ख़ुद लें, ना कि कोई हमें डिक्टेट करे या हमें कहते कि आप डू मोर करो, जिस तरह के अमेरिका के पास ट्राइब पाकिस्तान से अपने फैसले मनवाए। तो इस वजह से मैं बिल्कुल इसके हक़ में हूँ, क्योंकि ये इमरान खान इस कौम की मुस्तक़बिल के लिए और हम भी इस कौम के मुस्तक़बिल हैं। हम आवाम, हम नौजवान इस कौम को इंशाल्लाह आगे लीड करेंगे। तो वो एक तो हमारे लिए वो एक मेंटोर है, हमें समझा रहे हैं कि किस तरह हमने इस इस्टेब्लिशमेंट से, जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के माजी को हम देखें तो बिल्कुल मतलब वो पॉजिटिव नहीं रही है। हमेशा वो डिसीजन लिए जिसमें हमारे आवाम का वो नुकसान हुआ हो।
जिस तरह के जितने भी आप देख सकते हैं, तो अभी भी इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल हम उसको सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह उसके साथ लड़ेंगे। अच्छा, तो दूसरी बात, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि वो ना आए, राना सनाउल्लाह बार बार बयान दे रहे हैं कि हम उनको घुस नहीं देंगे, तो आप उस हवाले से क्या कहेंगे? तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं होती ना। डेमोक्रेसी में हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हर किसी को एहतजाज का भी हक़ है। तो ये तो जो राना सनाउल्लाह करे तो डेमोक्रेसी नहीं है। वो किस तरह मतलब वो कह सकते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, और अब जो कर रहे हैं वो तो एक फाशिज़म है। वो लोगों को मतलब मार रहे हैं, और किस किस को मार रहे हैं? वो इमरान खान के साथ हज़ारों लाखों लोग आ रहे हैं, तो वो किस किस को मार सकते हैं? हम एक जमहूरियत में रहते हैं, जमहूरी मुल्क में रहते हैं, तो इसमें हर एक इंसान को अपने एहतजाज का भी हक़ है, अनटिल अनलेस आप किसी और बंदे का हक़ या किसी और बंदे का जो राइट है उससे उसको महरूम ना कर रहे हो। तो अगर इमरान खान अगर पीसफुल मार्च करते हैं, किसी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जैसे अनफॉर्चुनेटली आपको पता होगा कल हमारी एक कुलीग थी सदफ़, वो उनके कंटेनर के नीचे आके शहीद हो गई हैं। अगर वो पुरअमन होता है तो हम बिल्कुल हक़ में हैं, एक जमहूरी मुल्क है, सबको अपनी आवाज़ उठाने का, सबको अपने मसाइल रखने का बिल्कुल हक़ है। अगर उससे किसी किस्म का इंतशार पहुंच रहा है किसी को भी, किसी भी इंसान को, कोई इंसान की जान जा रही है, कोई पुलिस वाले की जान जा रही है, या मुल्क को किसी की किस्म का कोई भी नुकसान होता है, तो इस तरह के लॉन्ग मार्च ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जमहूरी हक़ सबका हक़ है ना, तो अभी ऊपर से गवर्नमेंट वाले जैसे राना सनाउल्लाह बार बार ये बयान दे रहे हैं इंतशार फैलाने के लिए, यानी उनको नहीं आने दिया जाएगा, उन पे शेलिंग की जाएगी, मतलब इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, गवर्नमेंट का तो काम यह है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाए, लेकिन राना सनाउल्लाह जिस ज़ुबान में बात कर रहे हैं वो ज़ुबान कतन जस्टिफाइड ज़ुबान नहीं है। अगर इन केस वो अगर डी चौक में आते हैं, या उन्होंने कल ये भी किया है कि उन्होंने 0 पॉइंट तक जो है वो रेड जोन करार दे दिया है, तो अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर तरीके से मेंटेन करवाने की उसमें बात करते हैं तो वो अच्छी है। अगर आप ये फितना खान है, ये गह खान है, आपकी लैंग्वेज पे अगर आप उनको और ज़्यादा इंस्टिगेट करते हैं, उनको और ज़्यादा वो करते हैं कि वो आके उस ज़्यादा ज़ोर से, आप भी ज़ोर दिखाते हैं, वो भी ज़ोर दिखाते हैं, तो इससे मुल्क के हक़ में नहीं है ये चीज़। तो राना सनाउल्लाह होता है या अली अमीन गंडापुर होता है इधर से कि हम बंदूकें ले आएंगे और हम ये ले आएंगे, ये दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे अगर आप पे कोई भी मुतालबात हैं, आप हर चीज़ का एक फ़ोरम है, एक तरीका है, उस तरीके से ला के आप अपने मुतालबात रख सकते हैं, और मुल्क में चलता भी ऐसे ही है। अगर वो मुतालबात मानने के लायक हुए, गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट जो भी उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, तो वो उनसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।